अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों और सामिईन किराम, आज मैं अपने एक दोस्त का जो सवाल है उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ और शरीयत इस्लामी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे कि हकीकत में हमें क्या करना है। दौर हाजिर में हम किस गुनाह में मुब्तला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उससे वो लोग गुनाह कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो भागीदार है और उसका जो हिस्सा आने वाला है वो हमारे ऊपर भी आ रहे हैं। वो कैसे? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर बच्चे अपने मोबाइल में कोई ना कोई खेल, कोई ना कोई गेम रखता ही है। तो अब ये गेम और ये खेल जो अपने मोबाइल में रखते हैं, सेव करके रखते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं, तो इनमें कुछ ऐप तो ऐसे हैं जो अच्छाई की तरफ ले जाता है और कुछ ऐप ऐसे हैं जो हमें हर वक्त गुनाह करवाते रहते हैं। तो इसी के बारे में मेरे एक दोस्त ने सवाल किया कि अब जो मोबाइल में ये जो लूडो गेम है, क्या ये खेलना जायज़ है? क्या ये शरीयत इस्लाम में इसके बारे में कोई हुक्म साबित है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। तो सुनिए, सवाल ये क्या था कि लूडो खेलना जायज़ है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि दीन इस्लाम खेल और तफरीह से मुतलक़न मना नहीं करता, बल्कि अच्छी और सेहतमंद तफरीह की हौसला अफजाई करता है। चुनांचे बाज़ खेल ऐसे हैं जिनकी इजाज़त ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे कि सुनाने अबू दाऊद में एक हदीस मरवी है जिसका रावी हज़रत उक़बा बिन आमिर से है। वो रिवायत करते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला एक तीर के सबब 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा। एक उसके बनाने वाले को जो कि अपने पेशा में सवाब की उम्मीद रखेगा, और दूसरा तीर फेंकने वाले को, यानी जो दौरान जंग तीर इस्तेमाल करेगा। तीसरे उस शख्स को जो तीर अंदाज को तीर उठा कर देता है। बस तीर अंदाज़ी करो और सवारी करो, यानी तीर अंदाज़ी और घोड़सवारी सीखो, लेकिन मेरे नज़दीक सवारी की निस्बत तीर अंदाज़ी ज़्यादा पसंदीदा है। यानी क्योंकि तीर अंदाज़ी प्यादा भी कर सकता है। हमारे दीन में कोई खेल नहीं है मगर 3 चीज़ें, एक अपने घोड़े की तरबियत करना, दूसरे बीवी के साथ छेड़छाड़, तीसरे अपनी तीर कमान से तीर अंदाज़ी करना। और जो शख्स तीर अंदाज़ी सीखने के लिए बाद उसको गैर अहम समझ कर छोड़ दे तो उसको जान लेना चाहिए कि तीर अंदाज़ी एक नेमत थी जो उसने छोड़ दी, या ये फरमाया उसने नेमत की नाकदरी की। ये मज़कूरा हदीस में 3 खेलों को लहू-लुआब से मुस्तस्ना किया गया है, क्योंकि लहू उस काम को कहा जाता है जिसमें कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा ना हो, जबकि ये तीनों मुफीद काम है जिनसे बहुत से दीनी और दुनियावी फ़वाइद वाबस्ता है। तीर अंदाज़ी और घोड़े को सुधारना तो जिहाद की तैयारी में दाखिल है, और बीवी के साथ मुलाअबत तवालुद व तनासुल के मकसद की तकमील है। चुनांचे फ़ुक़हा किराम ने ज़ख़ीरा अहादीस को सामने रख कर
चंद ऐसे उसूल मुरतब किए हैं जिन पर गौर करने से मौजूदा ज़माने के तमाम खेलों का हुक्म मालूम हो जाता है। वो उसूल क्या है? वो 4 उसूल ऐसे हैं जिनको अगर हमें देखना है कि ये शरीयत में जायज़ है या नहीं, तो हमें ये 4 उसूल को देखना है। अगर इन 4 उसूल में वो खेल आ जाते हैं तो हम खेल सकते हैं, और अगर नहीं आए तो हम उस खेल को छोड़ देंगे। तो ध्यान से सुनना। तो वो इस तरह है, नंबर 1, वो खेल बजाते खुद जायज़ हो, उसमें कोई नाजायज़ बात ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, उस खेल में कोई दीनी या दुनियावी मनफ़ात मसलन जिस्मानी वर्जिश वगैरह हो, महज लहू-लुआब या वक्त गुजारी के लिए ना खेला जाए। नंबर 3, खेल में गैर शरई उमूर का इर्तिकाब ना किया जाता हो। नंबर 4, खेल में इतना गुलू ना किया जाए कि जिससे शरई फ़राइज़ में कोताही या गफलत पैदा हो। लिहाजा लूडो में अगर खिलाफ शरअ उमूर का इर्तिकाब हो, हुकूकुल्लाह यानी नमाज वगैरह और हुकूकुल इबाद में कोताही हो, फ़राइज़ व वाजिबात का तर्क लाजिम आता हो, और गुनाह का इर्तिकाब यानी मसलन शर्त लगाकर खेलना या जुआ लगाना हो, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर तफरीही तबाह के लिए हो तो भी वक्त का ज़िया है, जो कि जायज़ नहीं है। नीज़ इस तरह के खेलों में उमूमन इन्हिमाक इस दर्जा का होता है कि नमाज व दीगर उमूर में गफलत हो जाती है, और इस बेमकसद खेल में कीमती वक्त का ज़ाय होता ही है। नीज़ ऐसे खेलों में इन्हिमाक की वजह से दिलो दिमाग अक्सर औक़ात उन्हीं चीज़ों की तरफ मुतवज्जह रहता है और खुदा की याद से गाफिल रहता है। लायानी उमूर में ऐसा इन्हिमाक शरअन नापसंदीदा है। मुसलमान का दिल व दिमाग हर वक्त याद खुदा और आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए, और वक्त को बामकसद कामों में लगाना चाहिए जिनमें दीनी व दुनियावी या कम अज़ कम दुनियावी फ़ायदा हो। लिहाजा ऐसे बेमकसद और लायानी खेलों से बहर सूरत इज्तिनाब करना चाहिए। अपने कीमती वक्त को अच्छे और नेक कामों में खर्च करना चाहिए। फतवा मुफ्ती महमूद में है, ताश खेलना या लूडो खेलना बहुत बुरा है, और अगर उस पर हार जीत की हो तो जुआ है और बिल्कुल हराम है। गुनाह कबीरा से बचना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एक गुनाह से बचने के लिए दूसरे गुनाह को इख्तियार करना भी नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। कामयाब मोमिनीन की शान अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में यूँ बयान की है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। कामयाब मोमिनीन वो है जो लहू-लुआब से एतराज़ करते हैं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ख़ुद तो लहू-लुआब में मसरूफ़ नहीं हुए, बल्कि अगर कोई और शख्स भी लहू-लुआब में मसरूफ़ हो तो उससे भी एतराज़ करते हैं। और एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो उस चीज़ को छोड़ दे जो बेफ़ायदा है। एक और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, याद रखो इंसान जिस चीज़ को लहू-लुआब यानी महज खेल और तफरीह के तौर पर इख्तियार करे वह बातिल और नारवा है, मगर अपनी कमान से तीर अंदाज़ी करना, अपने घोड़े को सुधारना और अपनी बीबी के साथ खेल और तफरीह करना, ये सब चीज़ें हक़ है। ये तिरमिज़ी और इब्न माजा में है। लिहाजा जो सवाल मेरे दोस्त ने किया था वो बेमकसद खेल और तफरीह में वक्त ज़ाय ना किया जाए, बल्कि फ़ारिग औक़ात अल्लाह की याद, तिलावत कुरान मजीद व दीगर बामकसद कामों में सर्फ करने की आदत बनाई जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने जब हमें अक्ल दिया है, अक्ल सलीम दिया है, तो हम उसको सही जगह सही कामों में इस्तेमाल करें। यही दुनिया है जो हमें आखिरत की तैयारी का वक्त मिला है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए अगर हमने आखिरत की कोई तैयारी नहीं की,
क़ब्र की कोई तैयारी नहीं की। अल्लाह से मिलेंगे, किस मुंह से मिलेंगे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करेंगे, कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों में अगर हम गौर व फिक्र करें तो दुनिया के सारे खेल ख़त्म हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए आइए ऐसे हम तौबा करते हैं और दिल से तौबा करते हैं कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें अपनी इस अमानती जिस्म को और अमानती वक्त को और हमारे इस अक्ल को सही जगह और सही ढंग से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।